मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पिछले सप्ताह सामने आई एक सनसनीखेज घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मौराहा में भोला अहिरवार नाम के एक व्यक्ति पर पहले एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और रेप के आरोप लगे और इसके बाद भोला अहिरवार ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर आरोप लगाए कि उस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद भोला अहिरवार ने नाबालिग लड़की के दादा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके परिवार के 2 अन्य लोगों पर भी फायर किया था। भोला अहिरवार ने इन वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस अधीक्षक छतरपुर को एक फेसबुक नोट लिखा और फिर खुद की जान ले ली थी। इस मामले में अब दोनों पक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष नाबालिग पीड़िता का है जो इस मामले में पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि यदि पुलिस ने समय रहते भोला अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया होता तो फिर वह फायरिंग कर उनके दादा को मौत के घाट नहीं उतारता। वहीं दूसरी तरफ भोला अहिरवार की मां का कहना है कि इस मामले में भोला अहिरवार पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। इसी बात से दुखी भोला अहिरवार ने न सिर्फ हत्या की वारदात को अंजाम दिया बल्कि खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। पैट्रिक टाइम ने दोनों ही पक्षों से बातचीत की और दोनों पक्षों के आरोपों को सुना। दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्षों के आरोपों में केंद्र पर पुलिस ही है। सुनिए दोनों पक्षों ने इस मामले में क्या कहा। सर मेरे बच्चों को भी यहाँ से जब वो भोला का यानी हंसता हुआ था, जब ये रिवॉल्वर वगैरह से गोली चल गई थी, यानी खुद अपने आप मार लिया था भोला ने, लेकिन मेरे बच्चों को यहाँ से ले गए उठा के और मारा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे से हैं, स्कूल में पढ़ता था ये यहीं पे 8वीं क्लास में, बस सर। और जो थाने में है अभी कुछ लोगों को छोड़ा भी नहीं है सर। किनको पकड़े हैं? यानी एक भैया है कर्री के, उनको पकड़ा है और एक भैया और हैं छतरपुर के, उनको भी पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है। 2-3 बंदे सासनगर का छोड़ा नहीं है सर उनको। मेरे बच्चे हैं 12-12 साल के, 13-13। यहाँ से हम लोग कोई था नहीं, यहाँ पे से उठा के ले गए हैं मारने के लिए। मारा है पुलिस वालों ने। आप कौन है भोला अहिरवार की? मैं चाची हूँ भोला अहिरवार की। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम मोहराय में, जहां पर 7 तारीख को नवरात्रि के पर्व के दौरान जो गोलीकांड हुआ था, जिसमें जो भोला अहिरवार जो कि नाबालिग रेप पीड़िता का आरोपी था, उसने आत्मघाती कदम उठाया था। तो वहीं हम आपको बता दें कि भोला अहिरवार के द्वारा 7 तारीख को जो नाबालिग रेप पीड़िता के जो दादाजी थे उनको गोली मार के मौत के घाट उतारा था, और वहीं नाबालिग रेप पीड़िता और चाचा को गोली मारी थी, जिसमें ग्वालियर रेफर किए गए थे। वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मौराय के भोला अहिरवार के निवास पर, जहां पर छतरपुर जो एसपी हैं आगम जैन, उनके द्वारा यहां पर सख्ती से प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर जो पुलिस है वह तैनात की गई है, और इसमें QRF की जो पुलिस है और छतरपुर की सिविल लाइन थाने की पुलिस सहित अन्य पुलिस बल यहाँ पर टेंट लगा करके अपना डेरा जमाए हुए हैं। और अब इस पूरे घटना पर हम भोला अहिरवार के घर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम अपडेट देंगे, पूछेंगे भोला अहिरवार की माता जी से कि क्या कुछ उस दिन घटना हुई थी और इस पूरी घटना को लेकर वो क्या कहेंगे। माता जी, क्या हुआ तो उस दिन मारपीट का हुई थी आपके साथ? उतना तो सर मैं गई थी पूछने को कि राजी बाजी दे दो। सुबह कह रहे थे हम न दे अभी राजी बाजी, हो कपड़े उतार के और बस मारने लगे तो हम भागे आए। भागने के बाद हम आ गए घरे, बस घर से आन के हम माँ चले गए। माँ तो उनने सुना कि इनने मारा है। बस भोला ने सुना? हाँ, किसी ने बताया होगा कि इसको मारा है, अपनी आपकी माँ को भी मारा है। हाँ सर। फिर आगे इसने घटना की? हाँ, फिर क्या पता। प्रेमचंद से क्या है इसका? प्रेमचंद से सारा 2-3 बार पूछ रहा है। हमारा दिमाग खराब है जी को इतना। उसका ऐसा है सर के इलेक्शन लड़ा था, उसने लड़ा था अपना बड़ा इलेक्शन, और हमारा लड़ा था लड़का ने भाभी को लड़ाया था ये सरपंची का इलेक्शन। तो बोलता था कि मेरा प्रचार करो उसका मत करो। उसने बोला मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं तो अपना प्रचार करूंगा। तो बोलता मैं तुझे देख लूंगा। उसने बोला ठीक है भैया देख लेना। बस इतने बात कह के और बोलता कि तू तेरे को ऐसे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू क्या तो मरेगा के माने भीख मांगेगा। उसने बोला ठीक है। उसके बाद में हमने एक प्लाट लिया उनके पास में। किसके पास? लड़की वाले के पास में। और दुर्घटना मेरे बेटा को झूठी लगा दी कि इसने लड़की को माने गलत किया। माने हमको और कुछ नहीं आता अंग्रेजी में सर। उसने बोला कि मेरी लड़की को गलत किया। उसने तो वो बोलने लगा कि मैंने तो कोई गलत नहीं किया। उतने बाद में वो चले गए तो हमारा बेटा
बताने लगा, बोला मम्मी, तो मैंने बोला बेटा हाजिर हो जाओ। बोलता है कि नहीं अभी मम्मी फैसला हो जाएगा। अब प्रेमचंद बोलने लगा पैसे ले आओ। तो कितना पैसा? 7 लाख रुपया हमारे पास सर। हम काम करते दिन भर मजबूरी करते, 1 रुपया भी नहीं, आज भी नहीं है 1 रुपया के हम रोटी खा लेंगे। कल मेरे भांजे ने खिलाया खाना, तो हमारे पास नहीं था। तो उसने बोला कि नहीं तुम आओ। मैंने बोला घर दूर बेच के उसको पैसे मैं दे दूंगा बेटा, आप कुछ नहीं कहना। इसके बाद में उसका चाहे वो बब्बा और चाचा और लड़की बोलने लगी कोई फैसला नहीं। तो फिर हम कहाँ से पैसे ले आते, कहाँ घर दूर बेचते सर। इसी वजह किसने मारा था आपको? उसके चाचा ने, उसके बब्बा ने, और लड़की खड़ी थी। तो हम भागने लगे। मैं बोला हम भाग जाएं, तो बस भाग के आए तो हमें जब तक पुलिस उठा ले गई। तो क्या मानते हैं आपके जो बेटा था उसको झूठा फंसाया गया था? झूठा फंसा गया सर, बिल्कुल झूठा। प्रेमचंद का काम है, बिल्कुल झूठा फंसा। फोटो वोटो का क्या मैटर था जी? फोटो मेरे बेटा के पास पता नहीं, बता रहे थे कि फोटो मोटू डाली है उसने, उसके उसमें होगा किसी के फोन में, तो भली मिल जाए। हमें कोई फोटो को पता नहीं सर, मिल जाएंगी, लेकिन फोटो मोटू जी, जहाँ भी क्या होंगी। हुआ? तो उसके बाद में वो बोलने लगा कि गंदे काम मत करो भैया। तो इसको दबाने लगा कि तुम ये बात नहीं उखेड़ सकता। इसी वजह से उनकी लड़ाई ज्यादा बढ़ गई। ये पूरी घटनाक्रम हो गया। सर तो ये थी भोला अहिरवार की माताजी। ये पूरी घटनाक्रम को उन्होंने बताया है कि ये जो घटनाक्रम था उसमें मेरे बेटे को दोषी फंसाया गया है। छतरपुर से पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।